हेलो स्टूडेंट, देखिए दूसरा वीडियो में हम 31 से क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, 31 से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हम आपको 30 तक क्वेश्चन बता दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, जरूर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आप जो नए भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बायोलॉजी आपको चौथा लेसन है। चलिए 31 क्वेश्चन देखिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है? इस सिद्धांत के जनक कौन है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है? ठीक है, तो आपको 31 के ऑप्शन ऊपर है। तो ये है आपको लैमार्क या रॉबर्ट चार्ट डार्विन, चार्ल्स पर या अल्फ्रेड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। प्रकृति वर्ण करती है चार्ल्स डार्विन ने कहा था स्टूडेंट। ठीक है, 32 क्वेश्चन। वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशगत नियमों का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस या ग्रेनर जॉन मेंडल। तो ये आपको किया था ग्रेनर जॉन मेंडल। वंशगत नियमों का प्रतिपादन जॉन मेंडल किया था। 32 के डी हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखिए। 33 दिया, इनमें कौन सही है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एटोनी, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एनीमिया एसिड, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको बी सही है। कौन सही है? मैंने आपको ये फार्मूला पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, डी ऑक्सी एसिड को, ठीक है ना, ये आपको एट्स का आपको फार्मूला इसका आपको पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, एट्स समझ गया। तो 33 के आपको 33 के बी सही है, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपको पूरा फार्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, 34 के बाद 34 क्वेश्चन चलते हैं। 33 के बाद, कान के निचले हिस्सों को क्या कहते हैं? कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी, कर्णधार। कान के नीचे कर्णपाली बोलते हैं, कर्णपाली बोलते हैं। 34 के ए स्टूडेंट, 34 के कान के निचले हिस्से को क्या बोलते हैं? कर्णपाली। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखिए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को लमार्क, डार्विन, अरस्तु या वाइसमान। तो आपको जैव विकास को समझाया था लमार्क ने। किसने समझाया था? लमार्क ने समझाया था जैव विकास को। ठीक है, तो आपको 35 के हो जाएगा। 35 के बाद चलिए 36 क्वेश्चन देखिए। 36 है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तब विभिन्नताएं आपको 2 प्रकार की होती है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के होती है। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। जीन संरचना, जीन स्वरूप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स, ये भी दोनों। तो जीन संरचना क्या कहलाता है? तो जीन स्वरूप और जीनोटाइप, यानी ये भी दोनों कहलाता है। 37 के सी हो जाएगा। 37 के सी। 37 बाद 38 क्वेश्चन देखिए। जीन प्रारूप वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको क्या कहलाते हैं? तो जीन प्रारूप और वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण जो विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो इसको बोला जाता है 38 है ना, जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या जेनेटिक्स। तो जो दिखाई देते हैं उसको लक्षण प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलो? लक्षण प्रारूप बोलते हैं। 38 के सी हो जाएगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ये जॉन मेंडल बचपन में क्या थे? तो ये बचपन में नाभिक, व्यापारी या पादरी हुआ करते थे। क्या होते थे? पादरी हुआ करते थे। मेंडल क्या थे बचपन में? व्यक्तिगत जीवन में पादरी थे। तो 39 के सी हो जाएगा। 39 के बाद 40 क्वेश्चन देखिए। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को पी लेटर से किया था। जनक पीढ़ी को किससे लेटर से किया था? पी लेटर से सूचित किया था। 40 के ए हो जाएगा। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए। 41 क्वेश्चन है, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? किसी प्रजाति में विशेषक के समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो उस आबादी का कहलाता है जीन कोश। क्या कहलाता है? जीन
कोष कहलाता है। जो प्रजाति विशेषक होते हैं जीन कोष कहलाता है। 42 क्वेश्चन देखिए, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनक से अलैंगिक जनक होते हैं। तो जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें अलैंगिक जनक होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं। जाति उद्भवन उस जीवों में होता है जिसमें अलैंगिक जनन होता है। 42 के बी हो जाएगा। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज होती है। डीएनए से किस तरह से खोज होती है स्टूडेंट? तो डीएनए से आपको आणविक व्युत्क्रमण या आणविक जाति वृत्त, आणविक जाति वृत्त से डीएनए से खोज होती है, आणविक जाति वृत्त से। तो 43 के बी हो जाएगा। डीएनए से अनुक्रम कैसे खोज होता है? आणविक जाति वृत्त से। 44 क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो वांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। किसको कहा जाता है? मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। 45 क्वेश्चन देखिए, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की शक्ति होती है या क्षमता होती है? तो मेंडल के द्वारा बोला गया था कि जीवों में प्रजनन से एक से अधिक बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये मेंडल ने कहा था स्टूडेंट, ठीक है। 46, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन क्षारक। 46 के ए हो जाएगा। अगले चलते हैं 47 क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, द ओरिजिन ऑफ स्पाइस, द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखा? द ओरिजिन ऑफ स्पाइस पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखे थे डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? डार्विन ने किया था, ठीक है स्टूडेंट। 47 के ए हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है स्टूडेंट? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है तो लक्षण रूप या जीन रूप, जीन प्ररूप या जीनोटाइप या अनुवांशिकी या भिन्नता। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है जीन स्वरूप प्ररूप, क्या कहलाता है? जीन प्ररूप कहलाता है, जीन प्ररूप कहलाता है। 48 के बी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। क्या बनते हैं? अनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं, जिसमें अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है। 49 के डी हो जाएगा। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए, 50 दिया हुआ, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? जो अफ्रीकी मानव है सबसे निकट संबंधी कौन है स्टूडेंट? तो चिंपांजी है। कौन है? चिंपांजी सबसे निकट संबंधी है। 50 के ये हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखिए, 51 दिया हुआ, पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं। पक्षी तथा तितली के पंख कैसे होते हैं स्टूडेंट? तो पक्षी और तितली के पंख होते हैं समजात या समाज या चेसी अंग, समजात अंग होते हैं। कैसे होते हैं? समजात अंग होते हैं। 51 के पक्षी और तितली के पंख हैं असमजात होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं? असमजात होते हैं। असमजात अंग, पक्षी और तितली के अंग जो होते हैं असमजात अंग होते हैं। सॉरी, ये कॉमन के बी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 52 देखिए, अपशेषी अंग का उदाहरण है। अपशेषी अंग का उदाहरण कौन है? इसको कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ, केरिसिंग, निषेचक पटल, इनमें से कोई, इसमें सभी। तो ये अपशेषी अंग इनमें सभी है स्टूडेंट, ठीक है। 52 के डी हो जाएगा। 52 के डी। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा अपशेषी अंग मानव में पाया जाता है?
तो अब्सेसियन अपेंडिक्स जो होता है मानव में पाया जाता है, 53 के डी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पलाड, बिरशाउ। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस शब्द आपको रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दी है। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दी गई है स्टूडेंट, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दी गई है। ठीक है, 54 के ए हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इससे पहले ही बताए थे। 55 के आपको सी, मानव शरीर के एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 55 के आपको सी हो जाएगा, 23 जोड़े होते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए 56 क्वेश्चन, मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद है। मनुष्य और बिल्ली से चमगादड़ के अग्रपाद क्या कहलाता है? समझात अंग, असमझात अंग, अवशेषी। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद कहलाता है समझात अंग, 56 के ए हो जाएगा। अगला देखिए 57 क्वेश्चन, मनुष्य युग्म में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होता है। कितना होता है उसमें? 2 होता है, XY। चलिए आगे देखिए 58, निम्नलिखित में से किसके जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? अरस्तु कहलाता है। 58 के बी हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है तो फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि या फूल की वृद्धि? तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है जड़ की वृद्धि। क्या स्टूडेंट? जड़ की वृद्धि, ये गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो आपको इसमें से हम क्वेश्चन 59 तक दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद 5वां लेसन शुरू करेंगे, आपको अपलोड हो चुका है, 5वां भी देख लीजिएगा स्टूडेंट जरूरी। जो नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारा वीडियो बनाने में आपको सहायक मिले स्टूडेंट। हम आपको वीडियो पहुंचाते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिएगा। थैंक यू।